कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। मैं ये घर बेचना नहीं चाहती, किसी सूरत बेचना नहीं चाहती। ये मेरे मरहूम शौहर की निशानी है, मैं इसे क्यों बेचूंगी? अरे मोमानी, पैसे से पैसा बनाने का दौर है। यकीन जाने मैं आपको इतने बोसीदा ख्यालात वाली नहीं समझता था। आपने सारी जिंदगी नौकरी की है ना, नौकरी से कुछ नहीं बनता, बिजनेस से बनता है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे मामू के इंतकाल के बाद 5 साल, पूरे 5 साल इंस्टॉलमेंट भरी है मैंने इस घर की। कहां से? अपनी नौकरी से। इस हिसाब से इस घर में सबसे बड़ा हिस्सा तो मेरा बनता है। अरे क्या हो गया मोमानी, अब आप अपनी बेटियों से ऐसे हिसाब किताब करेंगी? नहीं, मैं नहीं करना चाहती, बिल्कुल नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ना ही मैं रहना चाहती हूँ और ना ही अम्मा। ठीक कह रही हूँ ना अम्मा? बिल्कुल ठीक बात। क्यों नहीं रह सकते? आखिर मसला क्या है? इसलिए कि वो मेरी बेटियों का ससुराल है और माएँ अपनी बेटियों के घर रहती भी अच्छी नहीं लगती। अगर अल्लाह ना करे कभी मुझे ये घर बेचना भी पड़ गया तो मैं अपने हिस्से के मुताबिक कोई छोटा मोटा घर लेकर रह लूंगी या फिर कोई छोटा सा फ्लैट लेकर रह लूंगी और उसमें अम्मा मेरे साथ रहेंगी। लेकिन तुम लोगों के साथ तुम्हारे घर हरगिज नहीं रहूंगी बेटा। एक बात और, देखो बेटा, ये कानूनी और शरई बातें हैं, इसलिए तुम बुरा मत मानना। अगर ला मौला मुझे ये घर किसी सूरत बेचना भी पड़ गया ना, तो इसके पैसे इसके असल हकदार को मिलेंगे और इसकी असल हकदार है मायरा और मिशाल। वो भी अगर मायरा चाहेगी तो अपनी मर्जी और अपनी खुशी से अपने हिस्से के पैसों में से तुम्हें कारोबार के लिए पैसे दे सकती है, लेकिन मैं अपने हाथों से तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। देखो बेटा, अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हैं तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ये वरासतों और जायदादों के जो मामले होते हैं ना, उसमें बात 2 टोक ही होनी चाहिए। मैं चाय लेकर आती हूँ। शजिया, काफी अरसे से हमारी मुलाकातें भी हो रही हैं, घंटों घंटों फोन पे बातें भी होती हैं। तो ये कि अब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई है? ये कैसा सवाल है वासिल? मोहब्बत होती है तो नजर आ जाती है। ट्रू, लेकिन हमारी सोसाइटी में खाली मोहब्बत से काम तो नहीं चलता ना। पहले मोहब्बत होती है, उसके बाद शादी करनी पड़ती है और वहां पे शुरू होते हैं मसाइल। देखो, मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से कोई मसला है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। सब कुछ तो जानती हो तुम, मेरी इकलौती माँ, जिनको ये शादी बिल्कुल भी नामंजूर है और वो तुम्हें अपने बहू के तौर पे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो तुमने क्या सोचा? भाई, जैसे वो मेरी इकलौती माँ है, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, उन्हें छोड़ भी नहीं सकता और तुम्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और करने को मैं क्या नहीं कर सकता, खुदकुशी की धमकी देके उन्हें शादी के लिए भी मना सकता हूँ, इमोशनली ब्लैकमेल करके उन्हें शादी पे आने के लिए मजबूर भी कर सकता हूँ, लेकिन शादी के बाद तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। तो ठीक है,
हम शादी नहीं करते। व्हाट? शजिया, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। शादी मैं सिर्फ तुम ही से करूंगा, किसी भी कीमत पर। देखो वासे, मैं तुम्हारी जिद वाली मोहब्बत तो हूं नहीं कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मर जाओगे, या फिर किसी और से शादी नहीं करोगे। टाइम विल पास, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। लिसन, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो भी भाषण देती जाओगी मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। गुस्सा क्यों कर रहे हो वासे? मैं लॉजिकल बात कर रही हूँ। You love your mother and obviously वो भी तुमसे प्यार करती है, और मैं नहीं चाहूंगी कि एक बेटा अपनी माँ से जुदा हो। बस इसीलिए थोड़ा पीछे हट रहे हैं। तुम मुझसे मोहब्बत है? Obviously तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तो अगर मुझसे मोहब्बत करती हो सच्चे दिल से, तो फिर पीछे क्यों हट रही हो? उल्टा ये क्यों नहीं कहती कि मैं आगे बढ़ के तुम्हारी अम्मी से बात करूंगी, उन्हें कन्विंस करूंगी हमारी शादी के लिए? That's impossible। तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक लड़की अपना रिश्ता लेने जाएगी अपने सासू माँ के सामने? तुम्हें नहीं पता सोसाइटी में क्या होता है और उस लड़की के साथ शादी के बाद क्या होता है? मैं सब नहीं अफोर्ड कर सकती। Listen शजिया, nothing is impossible। अगर हमारा रिश्ता अनकन्वेंशनल है ना, तो फिर ये कन्वेंशनल लॉजिक प्लीज मुझे मत दो। मिलो मेरी माँ से और उन्हें बताओ कि उनके इकलौते बेटे की जिंदगी सिर्फ इसी लड़की के साथ सेट हो सकती, बस। वासे, जो काम तुम खुद नहीं कर सकते वो मुझे करने का क्यों बोल रहे हो? आई रियली डोंट नो यार, और अगर मुझे पता होता तो मैं कब का ये काम कर चुका होता, लेकिन फिर अम्मी बोल बोल के जिद करती, इसलिए अब तुम्हें मेरी मदद करनी है। You have to convince her कि मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही सेट है। तुम्हें मेरी मामा को मनाना है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरे साथ दोगी? वो कहते हैं ना कि मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती जब तक उसके सामने चैलेंजेस ना आए, और हमारी मोहब्बत में चैलेंज मेरी माँ है। तो मेरा हाथ थाम कर मेरा साथ दो, ताकि हम मिलकर इस चैलेंज को पूरा कर लें। थैंक यू। मैं भी ऐसे हार नहीं मानूंगा। मेरी बात नहीं मानेंगी, मुझे पैसे नहीं देंगी, मैं भी माँ बेटी को सड़क पे लाके खड़ा कर दूंगा, देखना। नुदरत, जी अम्मा। तुमसे बात करना चाह रही थी मैं बेटा। जी कहिए अम्मा। मैं ये कहना चाह रही थी बेटा कि जो कुछ किया तुमने ठीक किया, लेकिन अगर तुम थोड़ी मसलहत से, नरमी से अगर बात कर लेती दामाद के साथ तो ज्यादा बेहतर था। तुमने तो हर बात से बिल्कुल इनकार ही कर दिया। हाँ अम्मा, किया तो यही है। साफ और खरी बात करके पहली बार मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं अम्मा, जब से दोनों बेटियों का रिश्ता हुआ है आज तक उनके ससुराल वालों से कभी मैं ऊंची आवाज में बोली, कभी उनकी किसी बात को मैंने झुठलाया हो,
अपनी बेटियों को उस घर में बसाने की हर मुमकिन कोशिश की है मैंने, पैसे से, टाइम से, हत्ता कि मैंने तो कभी अपनी बच्चियों की खुशी का भी ख्याल नहीं किया। लेकिन ये तो हद है ना अम्मा कि वो हमसे, मुझसे, आपसे ये घर छीनना चाह रहे हैं। देखिए अम्मा, बात उसूल और इंसाफ की है अम्मा। ये घर मेरा है, आपका है, हमारी बेटियों का है। आप अम्मा, माजरत के साथ, समन और शकील भाई के दोनों बेटे हमारी बेटियों को ना इज्जत देते हैं, ना उनसे मोहब्बत करते हैं। हमेशा दिखावा किया है उन्होंने, और मैं इस लालच से, दिखावे से तंग आ चुकी हूं अम्मा। देखो बेटा, हालात जैसे भी हो, बहरहाल दामादों से बात करने में एहतियात करनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता तलाकें हो जाएंगी तो हो जाए अम्मा तलाकें। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी तलाकें हो जाती हैं ना, तो फिर हो जाए। नुसरत, देखिए अम्मा, मैं, मेरी बेटियां और आप भी सालों से डर डर कर जी रहे हैं ना इन सब से। कुछ अरसा निडर होकर जी कर तो देखें, हो सकता है इस बार रिजल्ट कुछ और निकल आए। ये घर अव्वल व आखिर मेरी बेटियों का है, मैं उनकी कसम खाकर कहती हूँ। ये घर बिका तो मैं दारुल अमान चली जाऊंगी, ईदी सेंटर चली जाऊंगी, इस घर की एक ईंट पर भी अपना हक नहीं जताऊंगी। लेकिन ना हक, इस घर की एक ईंट भी मैं किसी और को लेने नहीं दूंगी। ये क्या, तुम हर दूसरे तीसरे दिन वासे के साथ बाहर खाने पे चली जाती हो? तुम उससे कहती क्यों नहीं हो कि अपनी माँ को लेकर आए, ढंग से आके वो रिश्ता मांगे? उसकी अम्मी नहीं आएंगे रिश्ता लेने। क्यों क्यों नहीं आएंगी उसकी अम्मी? एक तो डिवोर्सी और ऊपर से लड़के से उम्र में बड़ी, इसलिए उसकी अम्मी रिश्ता लेने नहीं आएंगी। जब वो रिश्ता लेने आएंगी नहीं, ये शादी हो नहीं सकती, तो फिर ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? किस लिए ये मुलाकातें हो रही हैं? तमाशा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि शादी तो मेरी उससे से होगी। अच्छा, कैसे? मुझे भी तो बताओ जरा। क्योंकि मैं अपना रिश्ता खुद लेना चाहूंगी उसकी अम्मी के पास। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? ऑल ओके? आखिर मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ, कुछ मशवरा चाहिए और शायद थोड़ी मदद भी। हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, एनी टाइम। आप मुझे बताइए कब और कहाँ मिलना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप मुझसे कोई उम्मीद मत लगाइएगा।
आलिया ने मुझे पहले ही बता दिया कि आपको अब मुझसे कोई गर्ज नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बात साफ और सीधी करना चाहती हूँ। मायरा, प्लीज आप यकीन कीजिए, मुझे वाकईतन आपसे कोई गर्ज नहीं है। और ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रही हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप मुझे बस इतना बताइए कि कहाँ मिलना है, कब मिलना है। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या सलमान ने आपको कॉल किया था, मिलने का कहा था? और अगर बात हुई है तो सलमान ने आपसे क्या कहा? क्या बताऊं मायरा, वो तो बहुत ही घटिया आदमी है। भाई वो आज आपकी चहीती बेगम ने ना अब्बू के साथ बहुत बदतमीजी की है। वो और मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या गलीज बातें की, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। अभी घर में घुसा हूँ, ये सब बताना जरूरी है? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आप अंदर जाएंगे आपकी बेगम कुछ से कुछ कह दे, तो इसलिए मुझे जरूरी लगा आपको सब बताना। ठीक है। अच्छा सुने तो, आज उनकी एक दोस्त भी आई थी, मुझे वो उनकी दोस्त नहीं लग रही थी। हो ना हो वो उसके आशिक का पैगाम लेके आई होगी। घंटों बैठ के कमरों में बातें कर रहे थे ये लोग। उनके जाने के बाद तो आपकी बीवी हवाओं में उड़ना शुरू हो गई, जमीन पे पाँव ही नहीं लग रहे थे उनके। अच्छा, ये सब कहा सलमान ने आपसे? जी हाँ मायरा, आपसे एक बात कहूं, प्लीज आप खुद को इस शख्स से दूर कर लीजिए। ये शख्स आपके काबिल नहीं है, आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये किसी को भी किसी वक्त नुकसान पहुंचा सकता है। आप अपनी वालदा के पास उनके घर चले जाएं और किसी भी मोड़ पर, किसी भी जगह पर आपको अगर मदद की जरूरत है तो मैं करने को तैयार हूं। आई विल हेल्प यू, एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प। मायरा, हेलो मायरा। कैसे हैं आतिर साहब? वैसे मैंने अभी अपनी बीवी को कस के थप्पड़ मारा है। आपको आवाज सुनाई दी? क्या बकवास है ये, क्या कह रहे हो तुम सलमान? आपको कहां सुनाई दी होगी, आप दोनों तो अपनी आशिकी माशूकी की बातों में डूबे हुए थे। एक काम करता हूं, एक और थप्पड़ मारता हूं, इस बार जमा के मारूंगा, सुनिएगा। सलमान अब बताइए, आवाज आई? सलमान तुम क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें, मुझे बताओ। तुम इस पे जुल्म करना बंद करो, मत करो ये सब, वरना मैं पुलिस लेके तुम्हारे घर तक पहुंच जाऊंगा। अरे लाइए ना, इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा और तुम्हारी पुलिस का भी। लेकिन अब फोन काट रहा हूं क्योंकि अब अपनी बीवी को प्राइवेसी में पीटना चाहता हूं। ये आदमी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं
आशिक के थे, तुम्हारी इतनी जुर्रत। सलमान क्या कर रहे हो तुम? छोड़ूंगा नहीं से मैं, छोड़ूंगा नहीं से मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? अबे हाथ, इसे जो हरकत किया उसके बाद इसे जान से मार देना चाहिए। आप छोड़े मुझे हमें। प्लीज आप इसको यहाँ से ले जाएं प्लीज। अबे क्यों लेकर जाए? चलो यहाँ से। मुझे छोड़े हम। चुप हो जाओ, मैं कह रही हूँ चलो यहाँ से। चलो देखता हूँ मैं। चलो यहाँ से। कि तो ऐसी की तैसी। तुम ठीक हो ना? कहाँ जा रहे हो? उसको सबक सिखाने के लिए, ताकि उसको पता चले कि किसी पे हाथ कैसे उठाते हैं। कोई जरूरत नहीं है मायरा। अगर मगर कुछ नहीं, इस बात को यहीं खत्म कर दो प्लीज। तुम इसी तरह उसके जुल्म सितम सहती रहोगी। उसने तुम्हारी प्रेगनेंसी तक का ख्याल नहीं किया। ऐसी हालत में तो बुरे से बुरा इंसान भी नरमी से पेश आता है, मगर ये तो जानवर है। मुझे हमेशा से पता था कि सलमान एक जानवर है, तुम लोगों ने अब देखा है, इसलिए हैरत हो रही है। मोहब्बत के दावे तो वो ऐसे करता है, ये उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए? हाँ, ऐसी है उसकी मोहब्बत। पहले मारना पीटना, फिर पांव पड़ के भीख मांगना कि मैं उसको माफ कर दूं, और जैसे ही मैं उसको माफ करूं उसकी फौरन मेरा गला दबा देना। यही है उसकी मोहब्बत। ये सब इसकी वजह से हुआ है। मैं बाहर से गुस्से में आया था, इसने मेरा खून खौला दिया। मैंने कोई झूठ थोड़ी बोला था, जो सच है वही कहा ना। चुप करो। तुम्हें किसने कहा भाई और भाभी के मामलात में दखल अंदाजी दो? 1000 दफा तुम्हें कहा बाज आ जाओ, वरना बहुत बुरा होगा किसी दिन तुम्हारे साथ। और तुम कहां से इतने कानों के कच्चे हो गए कि इसने कहा और तुमने यकीन कर लिया बीवी को मारने दौड़े? ये भी जानते हो कि वो माँ बनने वाली है। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता ना उसे, तो सारी उम्र पछताते। बस भाई रहने दे, बहुत हो गई। मेरे बेटे को बिला वजह अंडर प्रेशर लाने की जरूरत नहीं है। मर्द का बच्चा है मेरा बेटा, तेरे दूसरे बेटे की तरह जोरू का गुलाम नहीं है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि इस मामले में ये बातें करने के बजाय उसे थोड़ी अक्ल दे देते आप। रहने दे। हाँ भाई तू बता, किस बात पे गुस्सा आया था तुझे? जबान चला रही थी क्या तेरे आगे? जबान चलाती तो मैं बर्दाश्त भी कर लेता। वो तो मेरे सामने अपने आशिक के साथ फोन पर लगी हुई थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, आ गया गुस्सा। और अबे तुम चुप क्यों बैठा हुआ इतनी देर से? अबे चीख के बताना। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, बद किरदार और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबे तेरी जगह कोई गैरतमंद आदमी होता तो जान से मार देता उसे, ठीक कर दे उसे। अभी उसे बुलाता हूं। ना तू बैठ इधर। जा भाई, जा बुला के ला महारानी को। अरे बता तो रही हूँ, 2 बार बुलाने गई हूँ, लेकिन पता नहीं वो दोनों बहनें कौन सी स्कीमें बनाने में लगी हुई हैं। ओ जाके उसको बोल अब्बा बुला रहे हैं यहाँ। देखो तो सही हमारी क्या हैसियत है उसके आगे। सुनो, अब्बा बुला रहे हैं फौरन। आओ बेटा। मैं ठीक हूँ पापा। हमें तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है भाई। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। ऐसे कैसे बात नहीं करनी? ऐसे कैसे चलेगा? बात तो करनी पड़ेगी। सलमान, पुलिस आई यार।
तुम्हें बुला रही बाहर। अबे यार कह दो यहाँ कोई सलमान नहीं रहता। यार मैंने बड़ी कोशिश की टालने की, मगर वो नहीं सुन रहे यार। लेडी ऑफिसर भी है, वो अंदर आना चाह रही है और मायरा से बात भी करना चाह रही है। इसीलिए गुस्सा आया था मुझे इस पर। इसका आशिक लेकर आया पुलिस को, धमकी दी थी मुझे फोन पर कि पुलिस लेकर आऊंगा, ले आया वो। ऐसे कैसे ले आया पुलिस को? मियां बीवी का मामला है ये, किसी गैर को हक नहीं है दखल देने का। संभाल रही इसे, देख लेते हैं पुलिस को भी। चल बेटा देखो, झगड़े किस खानदान में घर में नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि घरेलू मामलात को इस तरह पुलिस कचहरी के हवाले किया जाए। बेटा देखो, तुम इसे समझाओ, मर्द को गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है। बेटा इस तरह पुलिस बुलाना, शरीफ खानदानों में घरों में इस तरह पुलिस आए, लोग 100 बातें करते हैं। बेटा तुम समझ रही हो ना? हाँ उस शख्स की नजर है मेरी बीवी पर और आप उसके कहने पर मेरे घर रेड करने आ गए। ये कहाँ का इंसाफ इंस्पेक्टर साहब? बेटा हो जाते हैं छोटे मोटे झगड़े, मियां बीवी में हो जाते हैं, आम सी बात है, घरेलू मामला है। इंस्पेक्टर साहब आपको बिला वजह जहमत दी है, अब तशरीफ ले जाइए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ आप लोग प्लीज जाएं। किसी ऐरे गैरे के कहने पर हम शरीफों की इज्जत का जनाजा मत निकालें। आप प्लीज जाएं यहाँ से। मैंने आप दोनों की बातें सुन ली, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन थाने में डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन दर्ज हुई है। इन्वेस्टिगेशन तो हमें करना पड़ेगी, उसके बगैर हम नहीं जा सकते। कैसी इन्वेस्टिगेशन? हम आपसे कह रहे हैं ना कि हमारा मियां बीवी का मामला है, आप बात क्यों नहीं समझ रहे? किसी भी मामले में मियां बीवी के दरमियान वायलेंस या तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है, और बेहतर होगा कि आप हमारे काम में मुदाखलत ना करें, समझे आप? हमें हमारा काम करने दें। देखिए, अंदर मैं जाऊंगी, जिस पर तशद्दुद हुआ है उसका जायजा लूंगी, उससे पूछगछ करूंगी। अगर वो कहती है कि ये मियां बीवी का मामला है और उसे आपसे कोई शिकायत नहीं है, तो ठीक है, हम वापस चले जाएंगे और आपकी शिकायत को खारिज कर देंगे। आप हमें 5 मिनट की मोहलत दे सकती हैं? वो मेरा बेटा अपनी बीवी से बात कर ले। ठीक है, आपके पास 5 मिनट है, उसके बाद मैं अंदर आ जाऊंगी। बहुत मेहरबानी आप। चल भाई चल चल सर। पागल भैया, होश कर, ये गुस्सा करने का टाइम नहीं है। होश से काम ले, अक्ल से काम ले, वरना सीधा जेल जाएगा, जेल। और ये गिरगिट की तरह रंग बदलने का टाइम है। जा महारानी से माफी मांग, और अगर जरूरत पड़े ना तो पैर पड़ जाना उसके। मेरी बात सुन, उसका सिर्फ एक बयान चाहिए कि तूने जिंदगी में उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया, तूने कभी उसे मारा पीटा नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं। खुदा की कसम, जेल गया ना, तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं हो। जा, शाबाश भाई, जाना यार, चल। बात सुन जी, ये तेरे भाई की जिंदगी का मामला, जा अपनी बीवी से बात कर कि वो अपनी बहन को समझाए। पुलिस पता है मुझे, पुलिस आ गई है। मेरी बात याद रखना, अगर उससे कुछ हुआ ना, बचेगा कोई भी नहीं। जा। मेरी तरफ देखो तो सही, ऐसे मुंह पे मत मारो। छूना नहीं। मायरा, जहाँ प्यार होता है वहां पागलपन भी होता है। मैं पागल हो गया था, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? सलमान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे बात करनी है, तुम बीवी हो मेरी, मैं शौहर हूँ।
खैर मत से फोन पे बात करी थी, उससे मेरी शिकायतें लगा रही थी। मैं हक पर था, मेरा गुस्सा हक पर था, लेकिन तुम इस तरह पुलिस बुलाकर मेरे साथ ज्यादती नहीं करोगी, है ना? और तुम उस गैर मर्द से मिल सकते हो, तुम उस गैर मर्द के पास जा सकते हो, अपनी बीवी को भेज सकते हो पैसे मांगने के लिए। और अगर मैंने गलती से अपनी मर्जी से उस गैर मर्द से बात कर ली तो तुम्हारी गैरत जोश लेती है। तुम कितने बड़े मुनाफिक हो सलमान, तुम्हें शर्म आती है? तुम जो कह रही हो वो मैं हूँ, मैं जलील भी हूँ, घटिया भी हूँ, लेकिन तुम्हारा शौहर, तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करने वाले शौहर के लिए तुम इस तरह पुलिस बताओगी? देखो मैं तुम्हारे पैरों में बैठ के तुमसे माफी मांग रहा हूँ। तुम गैर मर्द आतिर से इस तरह फोन पे बात करी थी, मैं पागल हो गया। वरना तुम जानती हो ना कितना प्यार करता हूँ तुमसे। ड्रामे बंद कर दो और जाओ यहाँ से। बेटा वो पुलिस कह रही है कि 5 मिनट हो गए हैं, वो आ रहे हैं। हमें आप देखें ना, पहले गैर मर्द से फोन पे बात करके मुझे गुस्सा दिलाती है, अब मैं पैरों में गिर के माफी मांग रहा हूँ लेकिन मुझे माफ नहीं कर रही है। मुझे माफ कर दो मायरा। वो बेटा वो आप मायरा हैं? जी। आप इनके शौहर हैं? जी। आप प्लीज बाहर जाएं, मुझे आपकी बीवी से अकेले में बात करनी है। बाहर क्यों जाऊं? जो बात करनी है आप सामने ही कर लिया। तफ्तीश और कानून के बारे में आप हमें बताएंगे सर। प्लीज आप बाहर जाएं। जी जी। बेटा आप भी बीवी बाहर जाएं। आप बाहर जाएं या आपके लिए भी सिपाही मोहला? ये तुम्हारी सास थी? ये इसने ही मारा है तुम्हें? जी। खैर हमें शिकायत मिली है कि आपका शौहर आपको रोजाना मारता पीटता है और आज भी उसने आपको मारा है। बिना किसी खौफ के, किसी डर के आप मुझे ये बताएं कि ये सब कुछ सच है? देखिए बीबी, खामोश रहने से मसला हल नहीं होगा। अगर आपको अपने शौहर के खिलाफ शिकायत नहीं करनी तो आपको कागज पर साइन करने होंगे कि आपको अपने शौहर से कोई खतरा नहीं है और आप उनके साथ राजी खुशी रहना चाहती हैं। तो हम उनसे कुछ नहीं पूछेंगे और चुप करके यहां से निकल जाएंगे। अगर आपको शिकायत वापस लेनी है तो आपको पेपर पर साइन करना होगा। नहीं, मैं पेपर पे साइन नहीं करूंगी। क्या? ऊंचा बोलो। नहीं, मैं नहीं करूंगी पेपर पे साइन। वो मुझे जिस्मानी ज़हनी अजियत देता है, वो मुझे मारता है, मुझे बहुत मारता है। मैं किसी हाल पे पेपर पे साइन नहीं करूंगी। बेटा वो तुम्हारे पैरों में गिर के माफी मांग रहा है, क्या तुम अब भी उसे माफ नहीं करोगी? देखिए बीबी, इन पर किसी किस्म का दबाव मत डालें आप। मेरी फप्पू आई है, क्या 2 मिनट के लिए इनसे बात कर सकती हूँ? ठीक है। हाँ हाँ बेटा जरूर कहो जो कहना है, लेकिन संदिग्ध ना बनो। वो माफी मांग रहे हैं ना, उसे माफ कर दो शिमू। अगर शकील फूफा आपके मुंह पे गैर मर्द के सामने तमाचा मारते हैं और उससे कहते लो ये मेरी बीवी है,
इसको मैंने तमाचा इसलिए मारा ताकि तुम सुन सको, और उसके बाद एक और बात फिर मारते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तुमने सुना कि मैंने अपनी बीवी को दोबारा तमाचा मारा है, और फिर उससे कहते हैं कि बाकी की मार पीट मैं अकेले में कर सकता हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए था। आप पप्पा को माफ कर देती? आपको हमारे साथ हॉस्पिटल जाना होगा, आपका प्रॉपर चेकअप होगा। यहाँ से आपके साथ कोई जाने वाला है? नहीं, कोई नहीं। कैसे मांगू